नमस्कार दोस्तों। और ये आज की इस कहानी का नाम है जेठानी। बहुत जरा अलमारी से वो पेपर और गहने का डिब्बा तो पकड़ा दे। राजवाला जी बिस्तर पर बैठे बैठे अपनी छोटी बहू से कहा, केतकी डिब्बा पकड़ाकर वापस चली गई। वो अपनी सासू माँ को चाय देने आई थी और देख रही थी सासू माँ कुछ परेशान से बिस्तर पर पहले से ही कुछ पेपर लेकर लिख रही थी। पहले तो सोचा पूछ लूँ, पर हिम्मत जुटा नहीं पाई। अक्सर वो महसूस करती थी उसे बहुत बातें बताई नहीं जाती थी। बुरा भी लगता था, पर 2 साल पहले भी आकर आई है तो सोचती समय आने पे सब पता चल जाएगा। इधर केतकी देख रही थी कि उसकी जेठ जेठानी जो दोनों काम करते हैं सासू माँ से अक्सर खुसर फुसर करते रहते हैं। क्या बात करते हैं? कभी ना केतकी पूछा, ना ही उसके पति हर्ष। शाम को जब उसके जेठानी ऑफिस से आए, सीधे माँ के कमरे में गए। बहुत देर तक कुछ बातें होती रही। तभी केतकी ने सासू माँ की रोने की आवाज़ सुनी। दौड़कर कमरे की ओर गई। दरवाजा खोलने की हुई कि दरवाजा ना खुला। अंदर से जेठ जेठानी अस्पष्ट आवाज सुनाई दे रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी और केतकी दरवाजा खोलने बाहर चली गई। हर्ष के आते माहौल एकदम सामान्य हो गया। सासू माँ भी अपने रुदन से शांत कर चुकी थी और नहीं रो रही थी। सबने हर दिन की तरह खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए, पर केतकी की आंखों में नींद नहीं थी। वो नहीं सो पा रही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ जो सासू माँ रो रही थी? हर्ष के आते ही सब सामान्य क्यों हो गए? करवटें बदलती केतकी की हलचल से हर्ष की आंखें खुल गई। क्या हुआ जो करवटें बदल रही हो? पति ने पूछा। तबीयत ठीक तो है? हर्ष ने अपनी पत्नी से पूछा। हर्ष, आप भरोसा करोगे तो कुछ बोलूंगी, नहीं तो रहने दो, केतकी असंकेत से बोली। कहो तो, हर्ष ने कहा। केतकी आज की बात बता दी। ओह, कल माँ से पूछता हूँ। अब तुम ज्यादा सोचो मत और सो जाओ। कह हर्ष केतकी को आलंगी में सोने को प्यार से प्रयास करने लगा। दूसरे दिन सुबह हर्ष ने माँ के कमरे में जाकर उनसे अपनी माँ से पूछा, कोई बात नहीं है बेटा, वो तो तेरे पापा के कुछ पेपर देख रही थी, वही दिखाने तेरे भाई को बुलाई थी, बस उसकी याद आ गई इसलिए रोना आ गया था। माँ ने कह बात को टाल दी। केतकी और हर्ष माँ की बातों पे भरोसा कर गए। समय गुजरने लगा। एक दिन अचानक पता चला जेठ जेठानी नया घर ले लिया है और उसमें पूजा अर्चना करवाने वाले हैं। हर्ष और केतकी को बहुत आश्चर्य हुआ। ये घर भी तो अपना ही है, वो भी तो इतना बड़ा था। थोड़ा पुराना जरूर है, पर जरूरत के हिसाब से तो सब कुछ यहाँ पास में उपलब्ध है। फिर दूसरे घर की क्या जरूरत पड़ गई? हो सकता है दोनों कमा रहे हैं तो ले रहे होंगे। ये सोचकर हर्ष ने मन को तसल्ली दे दी और कुछ नहीं बोले। पूजा में जब केतकी हर्ष पहुंचे तो मजदूर दरवाजे का नाम पे पट्टी लगी थी, कृति भवन उस पे लिखा था। ये नाम पढ़कर दोनों आश्चर्य में डूब गए। ये भाभी के नाम से घर बना है? केतकी ने अपने पति से कहे। हो सकता है भाभी ने ज्यादा पैसे लगाए हो या फिर उन्होंने ही लिया हो, अच्छी खासी तनख्वाह जो आती है उनकी, हर्ष ने कहा अपनी पत्नी से और घर के अंदर प्रवेश कर गए। सामने ही माँ नए वस्त्र धारण किए चहक रही थी। वो बड़े बेटे बहू के साथ ही आ गई थी। सब कुछ संपन्न हो जाने के बाद हर्ष और केतकी अपने घर चलने को हुए तो सोचा माँ से ही पूछ ले, माँ आज घर चलेंगी या इधर ही रहोगी? वो अपनी माँ से पूछी। बेटा अब तो हम सब यही रहेंगे, वो घर बेच दिया, अब से यही हमारा घर है। तुम्हें पता है मेरे नाम से घर लिया है? राजवाला जी चहकते हुए बोली। माँ ये घर तो भाभी के नाम से है, बाहर उनका नाम लिखा है, और तुम ये क्या कह रही हो? घर बेच दिया? मुझे बताया भी नहीं। हर्ष आश्चर्य और गुस्से में बोला। ये तू क्या कह रहा है बेटा? रुक मैं देख कर आती हूँ, कह राजवाला जी घर के बाहर लगे नाम पट्टी देखने चली गई। बड़ी बहू के नाम को पढ़ते हुए बड़े बेटे के पास पहुंची, जहां बड़ी बहू अपने घर वालों के साथ खूब हंस हंस कर बातें कर रही थी और उनका बेटा मजे कर रहा था। हेमंत बाहर आओ, कुछ बात करनी है, राजवाला जी ने अपने बड़े बेटे से कही। क्या हुआ माँ? हेमंत ने अपनी माँ से पूछा। सच सच बता, ये घर किसके नाम से लिया है? राजवाला जी सपाट लहजे में बोली। वो माँ, हेमंत कुछ कहता इससे पहले ही कृति आकर बोलने लगी अपनी सास से। आपको नाम से लेने गए थे माँ, इस काम में इतनी भागदौड़ करनी थी कि जिसकी वजह से आपको
तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं समझी। जिस पर बिल्डर से ये घर लिया है वो मेरे पहचान में है। उसने कहा कि तुम अपने नाम खोलोगे तो कुछ रुपये कम करवा दूंगा, बस इसलिए मेरे नाम से ले लिया। अभी तो कहा था कि यहाँ वहाँ दौड़ती रहती। राजवाला जी को बेटे बहू से ऐसी उम्मीद ना थी। वो बस बेटे से यही बोली, हेमंत ये तुमने सही नहीं किया, एक बार हर्ष के बारे में भी सोचने देते। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल तेरे पापा के पास चले जाऊंगी, पर तेरी धोखे का उनका क्या जवाब दूंगी। हर्ष ने कभी अपना हिस्सा नहीं खोजा। आंखें बंद करके अपने भाई पे भरोसा करता है वो। उस पर क्या बीतेगी सोचा भी है। जिस घर में रहता है अब वो भी हमारे हाथ से निकल गया है। ये घर तुमने अपने नाम कर उसे बहुत बड़ा धोखा दिया है। देखना बेटा बहुत पछताएगा। कह वो हर्ष और केतकी के साथ वहां से निकल गई। हेमंत उन्हें रोकने की कोशिश करता रहा पर वो नहीं रुकी वहां पे और चली गई। घर बेच दिया था पर कुछ दिनों की मोहलत मिली हुई थी उस घर में रहने के लिए। तो हर्ष और केतकी पूरे घर को उदास भरी नजरों से देख रहे थे। राजबाला जी अपने कमरे में जाकर रो रही थी। बड़े बेटे बहू की बातें याद कर रही थी कि कैसे कह रहा था कि माँ नया घर ले लेते हैं, हम सब उसमें मिलकर रहेंगे। हर्ष के लिए सरप्राइज रहेगा, वो खुश हो जाएगा। नया घर देखकर अभी से कुछ नहीं बताएंगी और राजबाला जी इसके लिए तैयार हो गई थी क्योंकि घर पुराना हो चुका था और मरम्मत करवाने की पर बहुत खर्चे होते हैं। ऐसे में नए घर उपकरणों के साथ होगा तो ये सब बताकर उन्हें विश्वास में ले लिया था। यही सब सोचते सोचते राजबाला जी कब आखिरी सांसें ले ली ये सुबह केतकी जब उन्हें उठाने गई तब पता चला। हर्ष ने बड़े भाई को सूचना भिजवा दी। कृति और हेमंत आ गए। क्रियाक्रम के बाद हेमंत ने हर्ष से कहा, छोटे चल उस घर में हम एक साथ रहेंगे। नहीं भैया, जिस घर को आपने माँ को धोखा देकर लिया है वो उस सदमे में बस चल बसी। उस घर में मैं कभी नहीं जा सकता। आपको सब कुछ लेना था ले लेते, पर ऐसे धोखे से क्या। मैं आप पर कोई केस मुकदमा नहीं करूँगा। आज से आपका मेरा रिश्ता माँ के साथ ही खत्म हो गया, समझे। हर्ष ने रोते रोते कहा। हेमंत जान रहा था उसने धोखे से सब कुछ हड़प लिया है। माँ के साथ भाई को भी धोखा दिया है, जिससे माँ के साथ साथ भाई से भी रिश्ता खत्म करवा दिया। ना जाने क्यों उसे अपने आने वाले कल के लिए बेचैनी सी होने लगी थी। उसका भी तो अपना एक बेटा है, कल को कहीं वो मेरे ऐसे ही धोखा दिया तो। हेमंत कृति से बात करने लगा। कृति ये सब ठीक नहीं हुआ। हर्ष और केतकी का इसमें हिस्सा है, ये घर उनके भी नाम से होनी चाहिए। हेमंत ने कहा, किसका और कैसा हिस्सा? अब ये घर मेरा है, आप ज्यादा भाई की तरफदारी मत करो। इतनी मुश्किल से तो उन लोगों से छुटकारा मिला है। कृति ने मुंह से ये सब सुनकर दंग रह गया। कमरे से बाहर हर्ष और केतकी ने ये सब सुनकर बिना किसी से मिले अपने लिए आशियाना खोजने चले गए। बड़े माता पिता की यादों की पोटली को लेकर हर्ष समझ गया था अब किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, चाहे वो अपने भाई ही क्यों ना हो। एक धोखे ने केतकी और हर्ष को बेघर कर दिया और उसका हिसाब तो उसे ही एक दिन जरूर मिलेगा, क्योंकि कोई भी किसी को धोखा देता है तो उसको भी कोई ना कोई धोखा जरूर देता है। उसका भी एक बेटा है, समय उसका भी आएगा। पछतावा तो उसे हो रहा था पर पत्नी को नहीं हो रही थी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें।